इस बोर्ड को क्या बोलते हैं? स्मार्ट बोर्ड। क्यों बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड? ये हमें एक मैसेज देता है कि हमें स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। अब स्मार्ट स्टडी का मीन क्या होता, क्या समझते हो? कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छा रिजल्ट कैसे लाएं, ये हमारा स्मार्ट स्टडी है। आपने जो सूत्र याद किया, जैसे समांतर श्रेणी का सूत्र है एपी, नाम सुना है? क्या सूत्र है एपी का? पूछ लो गुरुकरण, बता दो, कोई बात नहीं, न्याय कोई बात। फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं है। अगर आपसे पूछे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती, क्या है, किसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं? वास्तविक संख्याओं में दो तरह की संख्याएं होती है, ध्यान देना, है ना। इसमें दो तरह की संख्याएं होती है वास्तविक संख्या में, परिमेय तथा अपरिमेय। परिमेय तो हो जाती है आपके जैसे p/q रूप की, और अपरिमेय संख्या होती है जैसे √2, √3, √5, जितनी भी ओड नंबर है, मतलब अभाज्य संख्याएं, उनका रूट लग जाए तो ये तो है सारी की सारी क्या? अपरिमेय संख्याएं, और ये है परिमेय संख्याएं। तो ये और ये दोनों मिला करके आपके कहलाती है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। मैथ्स में ध्यान रखना, वास्तविक जो संख्याएं उनके समुच्चय के नाम है। रियल वास्तविक संख्याओं को R से लिखते हैं। अब ये सूत्र है क्या? ये कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। किसी संख्या में, जैसे मान लो ये है आपके 25 और इसमें आपने 4 का भाग लगाया तो कितनी बार गया? 6, ये और 1 बचा, तो ये तो आपके हो गया क्या? ये A, ठीक है, और B क्या हो गया? ये, और Q हो गया आपके ये, और R क्या हुआ? रिमाइंडर, शेषफल। ये आप इसमें रख के देखो तो ये आ जाएगा वापस, देख लो आप, ये कितना 25 लिया अपन ने, B यानी कि 4, ध्यान से देखना, और Q 6 और R है आपके 1, तो 6 चौक 24 और 1 25 आ रहा है, देख लो आप। आपके विभाजन जो प्रमेयिका है यही से, ठीक है ना। तो ये तो केवल एक सूत्र रूप में याद रख लेना, खाली एक नंबर लेने के लिए, बाकी अपने को इस पूरे से कोई काम नहीं, ठीक है। तो अब मैं इससे आगे आता हूं डायरेक्ट HCF और LCM पर। अब लिखना है, कोई जरूरी नहीं कि हम हर बार अभाज्य गुणनखंड करें, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। LCM क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि LCM का मतलब क्या है, जिसमें 6 और 15 का भाग पूरा पूरा चला जाए। 30 ऐसी संख्या है जो इन दोनों की टेबल में आ रही, देखो आप, 6 के पहाड़े में भी आ रही है 30 और 15 के पहाड़े में भी आ रही है। जो दोनों के पहाड़े में आए वो एलसीएम होता है, और इसलिए मैं इसको लिखूंगा 30, ठीक है। अब यहां मैंने साथ में वही संख्या ली, मैंने HCM लिखा, HCF। तो HCF अभी क्या बोला आपने क्या बोला था? 3 बोला, तो ये 3 इसमें होगा। HCF का मतलब सीधा सीधा कॉमन लेना, जो कॉमन आ रहा हो वो HCF है, ठीक है। ध्यान देना, तो देखो 6 और 15 में कॉमन क्या आ रहा है? 3 ही तो आ रहा है। तो HCF का तो सीधा अर्थ ध्यान में रखना, कॉमन क्या आ रहा है वो, ठीक है। और जो LCM है वो आपको इस तरीके से बताना कि दोनों के पहाड़े में कौन सी संख्या आ रही है। LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता बताओ? दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता? A इंटू B। जैसे अपन ने अभी एक एग्जाम्पल लिया, 6 और 15 लिया ना अपन ने, तो आप एक काम करो, देखो ये 6 और ये 15, ये दोनों संख्याएं हो गई जो आप बता रहे थे, ठीक है। अब 6 और 15 का एलसीएम क्या लिया अपन ने?
30 दोनों के पाड़े में आए, तो इसकी जगह आप लिखो 30, ठीक है। और HCF कितना आया था 3, तो ये 3। अब आप देख लो दोनों, और ये दोनों कितना रहा 90, और इधर भी ये। तो 4 राशियों में से आपको 3 दे रखी होगी, 1 2 3, तो आपको चौथी निकालनी होगी। कैसे निकालोगे? अगर आपको B निकालना है तो ये A इस पूरे के बटे में चला जाएगा, ठीक है। जैसे आपको B वाली संख्या निकालनी है तो क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF अपॉन कौन आ जाएगा A। अगर A निकालना है तो B बटे में चला जाएगा। अब इधर चलें, मान लो LCM निकालना है और ये HCF और ये दे रखा, तो क्या हो जाएगा, हाँ HCF यही रहेगा और ये A इंटू B बटा LCM हो जाएगा। ऐसे ही इन्हीं को वो आगे पीछे करेगा। क्वेश्चन है 135 और 225, ठीक है ना। आप पहला काम क्या करेंगे, बोर्ड में पहला काम में लिखेंगे HCF ऑफ 135, 225 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्योंकि इसमें लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना, हमारे पास ये निकालने के लिए 3 तरीके हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी हैं। तो यूक्लिड विभाजन में आप क्या करोगे बताओ, कैसे करोगे? देखो, जैसा इसने बांध रखा है कि यूक्लिड विभाजन से ही करना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगाना है। अब ये मत सोचना कि 135 का तो पहाड़ा आता ही नहीं, मुझे कौन सा आता है 135 का पहाड़ा, मुझे भी नहीं आता, फिर मैं सवाल करूंगा, ठीक है ना। तो 135 का इसमें हमें 1 या 2 बार ही बोलना है, क्योंकि देखो डबल तो हो ही नहीं रहा है ना। 135 के डबल करो आप, 270 हो गए, तो 2 बार तो बोलना ही नहीं है ना, 225 ही से तो 1 बार ही जा रहा है, तो ये 135 हो जाएगा। ये होगा यूं, माइनस कर लो, 5 0 और कितने रहे, 12 में से 3 गए तो 9, 90। ये किया। अगला काम क्या होगा, कुछ नहीं करना, आप इसी को आगे बढ़ा दें और ये एक जिसका भाग लगाया वो यहां ले आए, इसको यहां ले आए। फिर आप 90 का इसमें भाग लगाएं, तो 90 का पहाड़ा भी नहीं आता है, तो जाने दो 9 का आता है, एक 0 लगा जाएंगे अपन, तो कितनी बार जाएगा, 180 ज्यादा हो गया। देखो 180 2 बार भी नहीं जा रहा है भाग, है ना, 2 बार भी नहीं जा रहा है, 1 बार ही जा रहा ना। तो ये 90 माइनस करो, कितना बचा, 5 13 9 4 45, ठीक है। अब 45 का भाग किस में लगाओगे, उस 90 को उतार लो यहाँ आगे। ये कितनी बार गया, 2 बार, ठीक है। तो ये आ गया आपके 90, शेषफल क्या बचा 0, यानी रिमाइंडर जो हमारा फॉर्मूला था A इक्वल टू BQ प्लस R, तो R आपके क्या आ गया 0। जैसे ही R 0 आ जाता है, आपके यहां जो संख्या जिसका आपने लास्ट भाग दिया है ना, ये आपके क्या हो गया HCF, लास्ट में जिसका भाग दिया वो आपके HCF है, ठीक है। आपको इन संख्याओं से कोई काम नहीं है, एग्जाम में आपको यही काम करना है, ठीक है। वो अगर उसमें लिखता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात कीजिए, तो दूसरा तरीका कौन सा है, आप डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड कर लो इनके, वो भी तरीका पता होगा ना, छोटी क्लास में करते आए होंगे आप। तो मुझे बताओ कि ये अभाज्य गुणनखंड वाला तरीका जो है वो बेटर है, आपको कौन सा ठीक लगता। ये तो आप पहले से करते आ रहे हो, इससे तो ये वाला तरीका जो पहले कर रहे हो ना आप, इसे भी कर सकते हो। तो दोनों में से कौन सा बेटर लगता है उससे आप कर सकते हो।
अगर एग्जाम में यूक्लिड से पूछे ने, आपको अगर ये पता नहीं चल रहा है ना, आपको इससे करो तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना, कोई बंधने की जरूरत नहीं है। वहां जनरली ये लिखा आता है कि HCF ज्ञात कीजिए। अब आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना। सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करें आप कि A/B = √2 ले लें। भले 3 आए रूट में तो यहाँ √3 कर देना, 5 है। तो अब आप देखना, ठीक है, आपने ये क्यों माना, आप उसका विपरीत मान रहे हो। मान ले ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यह लिखोगे पहले ऊपर लेट √2 एक परिमेय संख्या है, तभी तो आप A/B लिखोगे इसको। देखो मतलब लाइनें फिक्स कर दो बिल्कुल, ठीक है, 1 हो गई, 2 हो गई। अब आप इसमें इसको क्या करो, इम्प्लेस लगाओ और इसको A = √2 × B कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर आप दोनों तरफ वर्ग करो। तो वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, A² √2 B होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके A² = 2B²। जैसे ये स्टेप आती है और अब आप यहाँ तक तो आप पहुँच जाते होंगे, आगे वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करता कि वो इससे विभाजित है वो नहीं है, ये हो रहा है। आप इसमें क्या करें, ये लाइन आने का मतलब क्या हुआ, ये लाइन बता रही है कि A में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब ये हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ कि आप A को कुछ अलग संख्या, क्योंकि 2 का भाग जाता है तो A कोई ऐसी संख्या है जिसको अपन 2C ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 4 में 2 का भाग जाता है तो 2 × 2 हो जाएगा, ऐसे मैंने 2 बाहर निकाल लिया, 2 का भाग जाएगा तो 6 होगा, तो 6 में से 2 बाहर आ रहा ना, 2 × 3 ऐसे, तो इसलिए ये कर सकते हैं। तो अब आप इसको आगे बढ़ा दो और इसकी जगह आप 2C लिख दो, ये बराबर 2B²। अब इसको अगर आप हल करोगे तो इसमें आपकी क्या आया फाइनली, देखो 1 2 से 2 कट जाएगा और ये क्या आया 2C² = B²। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का भाग मतलब B में 2 का भाग जाता है। हमने पहले तो कह दिया कि A में 2 का भाग जाता है, और अब की बार आगे कह दिया कि क्योंकि 2 इधर आ रहा है तो 2 का भाग B में जाना चाहिए। इसका मतलब ये हो रहा है, और इसलिए हमारे कंडीशन क्या बनी कि A और B दोनों में 2 का भाग जा रहा है। जब दोनों में 2 का भाग जा रहा तो √2 कैसे आ सकता है, √2 आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब संख्या कट रही है। इन दोनों में 2 का भाग जा रहा तो क्या कह सकते हैं, जैसे ये हो गया 6, नहीं ये हो गया जैसे मान लो 10, तो 6 और 10 दोनों 2 से कट रहे हैं, तो फिर ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, वापस वो आगे और कट रहे हैं। इसलिए तो यहां तक की कंडीशन आप डाल देना, और उसके बाद में अगर आपको समझ में नहीं आए तो ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप आगे लिख देना। यहां पर फाइनल एक लाइन लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, जो कि हमारी पूर्व मान्यता का विरोध करता विरोधाभास है, ये लाइन लिख देना, ठीक है। और फिर लिख देना कि √2 एक परिमेय संख्या है। यहां तक आने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि आपके वो इस कंडीशन में दे देगा 1 नंबर, यहां तक में आपके 1 नंबर, और फाइनली यहां तक में 1 नंबर। अब इसमें एक पार्ट और आता है, मतलब पूरे चैप्टर में 3 चीजें पढ़नी है आपको। पहला क्या था, LCM, और दूसरा आपके ये परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना, और तीसरा एक छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है शांत दशमलव और अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, ठीक है, और डेसिमल्स। तो इसमें आपको पता हो तो जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे 17/8, मैंने एक संख्या ले ली है,
दूसरे ले लेता हूं मैं 31/50 और तीसरा ले लेता हूं मैं 367/100। एग्ज़ाम में जाने से पहले हमें ये ध्यान रखना कि पहले चैप्टर में इतना बड़ा पार्ट है तो सब सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें कितना कितना पढ़ के जाना ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ 3 संख्याएं लिखी है, तीनों ही परिमेय रूप में दिख रही है, बटाबटी में है। तो अब आपको इसका पता करना है कि ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी, एक तो शांत दशमलव और दूसरा अशांत। ठीक है ना, ये इसमें अशांत वर्ड है, ध्यान रखना, नॉट शांत। जो अपन यूज करते हैं ना घर पे शांत वर्ड, वो शांत नहीं है। ठीक है ना, हाँ, ये जैसा है वैसे ही से है। इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब यहाँ हमें इनका पता लगाने के लिए क्या करना होता है, किसी को पता है क्या? जैसे ये पहली संख्या है, ये शांत दशमलव है या अशांत, कैसे पता लगाते हो? है संख्या शायद कट जाती है। हाँ, मतलब आपका कंफ्यूजन है ना? हाँ, मतलब आपने पढ़ तो रखा है पर आपके कंफ्यूजन है इसमें। कोई इधर से अगर जिस संख्या का भाग ले रहे हैं हाँ पूरी कट जाती है और पॉइंट में उत्तर आता है तो वो अशांत होती है, और अगर एक डिजिट में आता है तो वो शांत होती है। तो अपन पूरा भाग देंगे क्या? जैसे मान लो जैसे ये 50 है, ऐसे भाग देंगे पूरा क्या? भाग देके इसका वो निकालते हैं कि क्या आंसर आता है। अच्छा, यस, बैठो। और कोई आप क्या बताना चाहोगे? यही करते हैं क्या? अब देखो, जब इनके बारे में पता करना हो कि शांत है या अशांत, तो इसमें एक प्रमेय दे रखी है आपके, और वो प्रमेय है कि अगर हर जो है ना, हर को अगर अपन 2 पर पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में लिख सकें, इस पर बनाएगा प्रश्न, ध्यान देना। वो अगर हर को 2 और 5 के रूप में लिख सके तो वो शांत है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या आ गई हर में तो वो अशांत हो जाएगी। मतलब आपको अंश को देखना ही नहीं है, अंश से कोई काम नहीं है, बड़ी बड़ी संख्या दे रहा कोई काम नहीं उससे, हमें केवल इसको देखना है। और इसके अभाज्य गुणनखंड करिए, क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार होगा, तो 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0 कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। या तो 2 आए, या ओनली 5 आए, या दोनों आए। इसके अलावा कोई संख्या आ जाती है तो वो अशांत बना देगी। ठीक है, तो ये देखो 2 ही, मतलब इसमें ये जो है केवल देखो इसमें 2 ही सहारा, और कोई संख्या ही नहीं रही। और मैंने क्या बताया, या तो 2 आना चाहिए, या 5 आना चाहिए, या दोनों आने चाहिए। ठीक है ना, तो वो शांत है। तो अब इसमें केवल 2 ही सहारा है और कोई संख्या नहीं है, तो ये क्या हुई? शांत हुई, केवल 2 का ही सहारा है। इसमें देखो आप, इसको आप आगे बढ़ाओ तो इसके करो अभाज्य गुणनखंड, क्या आएगा? 50 से करना आता ना, कैसे करोगे? वैसे 10th क्लास की डाइट आना चाहिए, है ना? 5 इंटू 5 इंटू 2, तो आप देख लो कि ये पूरा क्या आ रहा, 5 पावर 2 और 2 पावर 1। तो देखो 2 और 5 के रूप में सहारा नहीं आ रहा, और कोई संख्या इसमें नहीं आ रही है 50 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। इसका मतलब ये भी शांत है। ठीक है, अगर आप इसके करोगे 100 आ रहा, तो 100 के हो जाएंगे, 5 और 2 ही आएंगे, और कोई आएगा ही नहीं इसमें, तो ये भी शांत है। लेकिन मैं अगर चौथा एक और ऐसा एग्जांपल लेता हूं, जैसे 19/27, तो अब यहां अपन 27 का भाग थोड़ी देने बैठेंगे ना। 27 का पहाड़ा किसको आता है? कभी बचपन में मान लो गुरुजी ने
कुटकुटा करके इन्होंने याद कराया होगा तो थोड़ी देर के लिए रहा होगा याद, वापस कहीं भूले, ठीक है, मुझे भी याद नहीं। तो इसलिए आपको याद करने नहीं जाना है, आपको 27 के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कितना आएगा, मैं राइट कर रहा हूं, देखो 3 इंटू 3 हो रहा है। क्या ये इसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, इसका मतलब ये क्या हुआ, अशांत, ये वाला। पता कर लोगे, शांत और अशांत के लिए केवल हर का पता करना कि वो 2 और 5 के रूप में है कि नहीं है। ये आपके 1 नंबर सीधा जेब में जाएगा अगर आपने याद कर लिया तो, याद रख लिया तो, ठीक है ना, रखना पड़ेगा। बस ये 3 पैटर्न आपको इस चैप्टर में ध्यान रखने हैं, पहले पार्ट में और कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें मैंने बताई है आपको इस पार्ट में से वो चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं।